ओम। प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। बच्चों, नैतिक शिक्षा विषय की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम नैतिक शिक्षा विषय का पाठ नंबर 3 पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है आर्य समाज के नियम 3 से 6। तो बच्चों, यह आधा पाठ लगभग हमने पढ़ लिया था। आज बचे हुए शेष भाग को हम समझेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहले नियम में सत्य विद्याओं का आदि मूल ईश्वर को बताया गया और तीसरे नियम में वेद को सब सत्य विद्याओं का पुस्तक बताया गया। हमने पिछले में कक्षा में पढ़ा था कि आर्य समाज के नियमों में तीसरा नियम पहले नियम का पूरक है। अब उसी की व्याख्या बताई जा रही है कि पहले नियम में क्या बताया गया कि ईश्वर सब सत्य विद्याओं का आदि मूल, मतलब जो इतनी भी सत्य विद्याएं वो सब ईश्वर की ही दी हुई है, ईश्वर के द्वारा ही उत्पन्न की गई है। और तीसरे नियम में वेद को सब सत्य विद्याओं का पुस्तक बताया गया। और तीसरे नियम में यह बताया जा रहा है कि वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। तो वेद जो परमात्मा का दिया हुआ साक्षात ज्ञान है। वेद किसी व्यक्ति अथवा पुरुष ने नहीं लिखे हैं। इसका अभिप्राय यह है कि वेद ईश्वर कृत है, अपौरुषेय है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो वेद है वो ईश्वर के द्वारा रचित है और अपौरुषेय। अपौरुषेय मतलब किसी पुरुष के द्वारा लिखित नहीं है, मनुष्यकृत नहीं है, किसी मनुष्य ने नहीं लिखे हैं। सृष्टि के आदि में चारों वेदों का ज्ञान अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरस नाम के 4 ऋषियों को ईश्वर ने उनके आत्मा में जीवस्थ होकर दिया। जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तो अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, इन 4 ऋषियों को 4 वेदों का ज्ञान परमात्मा ने उनके हृदय में दिया। दूसरे ऋषि ने उनसे इस ज्ञान का श्रवण किया और अन्य लोगों ने जब सीखा तो उन ऋषियों से श्रवण मतलब सुन करके सीखा। और इस प्रकार परवर्ती ऋषि पूर्ववर्ती ऋषियों को इस अपौरुषेय ज्ञान का श्रवण करते हैं। और इस प्रकार क्या हो कि जो परवर्ती ऋषि थे, एक ऋषि से दूसरे ऋषि सुन करके जो थे वो इसका श्रवण करते थे और सीखते थे। लंबे समय तक इस प्रकार सुने जाते रहने की परंपरा के कारण ही वेदों को श्रुति नाम से भी पुकारा जाता है। बच्चों, प्राचीन समय में क्या होता था कि लिखने की व्यवस्था नहीं होती थी, तो जो भी शास्त्र, जो भी वेद ग्रंथ पढ़े जाते थे वो सुन करके पढ़े जाते थे, सुन करके समझ जाते थे। गुरु कहते जाते थे और शिष्य सुन करके दोहराते जाते थे। इसलिए सुन करके पढ़ने को श्रुति परंपरा कहा जाता है और वेदों को श्रुति भी कहते हैं। वेद 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सच्चे ज्ञान को जानने के लिए वेदों का अध्ययन आवश्यक है। जो सत्य का ज्ञान है, सच्चाई जो है, उसको जानने के लिए वेदों को पढ़ना बहुत जरूरी है। वेद धर्म का मूल है, अतः धर्म का सच्चा स्वरूप भी उन्हीं से ही जाना जा सकता है। वेद जो वो धर्म का मुख्य है और यदि धर्म को जानना है तो वेदों का स्वरूप जान करके ही हम समझ सकते हैं। यही कारण है कि हम इस नियम में वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना परम धर्म कहा गया है। यही मुख्य कारण है कि वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना अत्यावश्यक बताया गया है। वेद मनुष्य मात्र के लिए, वेद सभी मनुष्यों के लिए है। मनुष्य को सत्याग्रही होना चाहिए, दुराग्रही नहीं। मनुष्य को सत्य का आचरण करने वाला, सच्चाई के मार्ग पर चलने वाला होना चाहिए, ना कि दुराग्रही, कुकर्मी, पापी इत्यादि नहीं होना चाहिए। बुद्धि तथा अनुभव के आधार पर पहचानी हुई सच्चाई को स्वीकार करनी चाहिए। जो अपने एक्सपीरियंस हो और अपने नॉलेज के अनुसार जो हम जिस चीज़ को पहचान सकते हैं उसी सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए, दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। तथा जिन विचारों और सिद्धांतों का खोखलापन प्रकट हो चुका है उन झूठे विचारों और सिद्धांतों को छोड़ने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। और जिन विचारों को हम अपने नियम में, अपने जीवन में पाले बैठे हैं और उनका हम पालन कर रहे हैं, परंतु हमें उनका खोखलापन, उनकी बुराइयां, उनकी दुष्टता हमें पता लग जाए, झूठे विचारों और सिद्धांतों को पता लग जाए, तो हमें तैयार उन चीज़ों को छोड़ने के लिए समय से तैयार रहना चाहिए। हृदय में इस खुलेपन को पैदा करना चौथे नियम का लक्ष्य है। अपने मन में, अपने हृदय में इस को पैदा करना और अपने नियम, अपने जीवन में इन नियमों को पालना, ये चौथा नियम है। क्योंकि चौथे नियम में हमने क्या पढ़ा था कि सत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। तो ये चौथे नियम की व्याख्या है। प्रत्येक कर्म को करते समय हमें ये भी विचार कर लेना चाहिए कि यह कर्म धर्म के अनुकूल है या प्रतिकूल है। जो भी कार्य हम करें, जो भी कर्म करें, वो धर्म के ही अनुकूल हो, धर्म से विरुद्ध ना हो, धर्म से हट करके ना हो। प्रतिकूल का अर्थ होता है उल्टा, विपरीत। इस कर्म से अभ्युदय तथा कल्याण होगा या नहीं, क्या हम जो कार्य कर रहे हैं इससे लोगों का कल्याण होगा, लोगों का भला होगा या नहीं, वही कर्म करना चाहिए जो धर्म के अनुसार हो। हमें केवल वही कार्य करना चाहिए जो
धर्म के अनुसार हो, जो लोक हितकारी हो और जो जिससे लोगों का हित हो, कल्याण हो, लोगों का भला हो, सत्य की कसौटी पर खरा उतरता हो और वो कार्य जो सच्चाई के मार्ग पर खरा उतरता हो, सच्चाई के मार्ग पर चलता हो। धर्म का अर्थ कोई मजहब या विशेष संप्रदाय ना लगा बैठे। हमें धर्म का अर्थ कोई यहाँ पर अलग से मजहब कोई अथवा संप्रदाय, जैसे कि हम लोग आजकल समाज में यही विडम्बना है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये विभिन्न प्रकार के धर्म है। ये कोई धर्म नहीं है। ये एक धर्म, सबसे बड़ा धर्म है मनुष्य होना। इसलिए नियम में धर्म का अर्थ भी साथ दे दिया गया है, अर्थात सत्य और असत्य को विचार कर कर्म करने की बात कही गई है। सत्य और असत्य को विचार कर काम करना ही धर्माचरण है। जो सच्चाई के मार्ग पर चलेगा, सच्चाई का कार्य करेगा, वह धर्म के अनुसार होगा। जो सच्चाई के मार्ग पर नहीं करेगा, वह धर्म के विरुद्ध हो जाएगा। छठे नियम में आर्य समाज का उद्देश्य संसार का उपकार करना घोषित किया गया है। छठे नियम में ये बताया गया है कि जो संसार का जो उद्देश्य है वो आर्य समाज का जो उद्देश्य है वो संसार का उपकार करना है, संसार का कल्याण करना, उनको अच्छाई के मार्ग पर लेके चलना है। केवल किसी जाति विशेष या देश विशेष का नहीं। वहाँ पर केवल ये नहीं कि किसी जाति का कल्याण कर रहे हैं अथवा किसी देश का कल्याण कर रहे हैं, उनके लिए तो समस्त संसार का उपकार करना है। यह उपकार तभी संभव है जब इस प्रकार की भावना वाले व्यक्ति अपनी और दूसरे सब लोगों की शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति के लिए प्रयत्न करें। अब यह उपकार तभी संभव हो सकता है जब इस उपकार जैसी भावना को अपने मन में पालने वाले व्यक्ति अपने दूसरे सब लोगों की शारीरिक और आत्मिक, सामाजिक उन्नति के लिए प्रयत्न करें। दूसरे लोगों के लिए कल्याण के लिए दूसरे लोगों की भावनाओं को समझे और उनकी उन्नति का प्रयत्न करे। कमज़ोर व्यक्ति दूसरों का उपकार नहीं कर पाता। कमज़ोर व्यक्ति जो है वो कभी भी दूसरों का कल्याण नहीं कर पाता, दूसरों का सहयोग नहीं कर पाता। समाज में जो अपना स्तर न बना पाए, कोई उसकी बात सुनी नहीं जाती। समाज में बच्चे जो व्यक्ति अपना स्तर, अपना लेवल, अपना स्टैंडर्ड कुछ नहीं बना पाए, तब तक उसकी बात को कोई नहीं सुनता है। अतः संसार का उपकार करने के लिए इन तीनों उन्नति द्वारा अपने को उपकार कर सकने योग्य बनाना चाहिए। अतः यदि हमें संसार का उपकार करना है तो हमें ये तीनों उन्नतियों के अनुसार अपने को उसके उपकार करने के लिए योग्य हमें बनाना चाहिए। इन तीनों में भी पहले शारीरिक, फिर आत्मिक और उसके बाद सामाजिक उन्नति पर बल देना चाहिए। ये तीनों उन्नति हमारे अंदर होनी चाहिए। पहले होनी चाहिए हमारे अंदर शारीरिक उन्नति, फिर आत्मिक उन्नति। शारीरिक मतलब शरीर से दृढ़ हृष्ट पुष्ट हो हम, और आत्मिक मतलब हमारे आत्मा, आध्यात्मिक जो ज्ञान हो हमारे अंदर वो सुदृढ़ होना चाहिए। और उसके बाद सामाजिक उन्नति, फिर समाज में, फिर सोशल में जो अपनी हमारी जो ये उन्नति है, हमारा बल है, उसके ऊपर हमें सहयोग देना चाहिए। स्वयं को उन्नति का साधन बनाओ और समस्त संसार की सेवा करके सबकी उन्नति करो। अपने को उन्नति का साधन बनाओ सबसे पहले, और समस्त संसार की उन्नति करके, समस्त संसार का सहयोग करके, सेवा करके उनकी उन्नति करो। तो बच्चों, ये था हमारा आज का चैप्टर, जो पाठ 3 का शेष भाग था, ये हमने पढ़ लिया है। आप इसे समझेंगे, इस वीडियो को सुनेंगे और पाठ को बार बार समझने का अभ्यास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ इति ओम शम।